हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारपेन एकेडमी में। जी हाँ बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.3 जो कि नए बुक के हिसाब से ये जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये पूरे तरीके से आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम वाला एक्सरसाइज होता है। तो मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब ये बच्चों, ये जो लिखा हुआ है जितने के जितने टर्म्स रेशियो सबको मुझे कॉट के टर्म्स में दिखाना है। ठीक है, आप इसको बनाने के लिए दो तरीका है। एक तो आप राइट एंगल ट्रायंगल यूज करके बना सकते हो, दूसरा तरीका अभी मैं जो बताने वाला हूं वो भी आसान तरीका है और राइट ट्रायंगल को अगर यूज करते हैं वो भी बहुत ही आसान। लेकिन बच्चों, आप ये पूरा एक्सरसाइज को बनाने के लिए जो यहाँ पे कम से कम 3 जो आइडेंटिटीज नजर आ रहा है वो आपको कम से कम याद होने चाहिए। वैसे तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन की अगर बातें करें बच्चों, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्रेस द टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं ना, वी नो दैट क्या हम लोग सिर्फ ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी। तो वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग इसी तीनों फॉर्मूला से कोई फॉर्मूला उठा लेते हैं जो इसको टर्म्स दिखाना है। तो कॉसेक ए, अच्छा ए की यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब जन ए के टर्म्स बोला गया। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू कितना होता है 1, ये होता है। अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये माइनस में उस तरफ अगर चला जाएगा तो क्या बचेगा प्लस, तो आप लिख दो यहाँ पे कॉट ए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अब बताओ कॉसेक का हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक का लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड। अब यहां पे इसको भी ऐसे लिखो, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अगर मैं बच्चों इसको अगर उल्टा कर दूं तो उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, इधर भी उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन साइन ए को अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूं साइन ए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, पहले 1 अपॉन नहीं था, अब ये 1 अपॉन, क्योंकि नीचे मान लीजिए 1 होगा, अभी ऊपर चला गया, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 1, यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पे मुझे सिर्फ बोला गया आपको दिखाने के लिए इस तरीके से, ये साइन ए के टर्म्स में, फिर दिखाना है आपको सेक ए के टर्म्स में, ऐसे दिखाना है। मतलब इसमें स्क्वायर की बातें नहीं होना चाहिए, इसमें स्क्वायर की बातें नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे टैन का भी बोला गया, इसमें कोई स्क्वायर की बातें नहीं होना चाहिए। ये सिंपल, यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, स्क्वायर नहीं होने चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अगर ये स्क्वायर है इसको अगर रूट शिफ्ट कर लेते इस तरफ तो क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपको मालूम होना चाहिए 1 का स्क्वायर रूट अगर कर देते तो कितना बचेगा 1, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसमें सिर्फ आप लगा दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और देखो जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगा है, सॉरी इसमें जैसे रूट लगा है तो ये आपका रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो ये सिर्फ बचेगा आपका अब साइन ए। तो देख ली ये आपका फर्स्ट वाला निकल के आ चुका है साइन के टर्म्स में। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं इसको कॉट के टर्म्स में। ठीक है, अब दूसरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए सेकंड से अगर बात करें तो सेकंड हम लोग लेते हैं अब यहाँ पे सेक। अगर सेकंड सेक लिखा हुआ है तो आप सेक को कैसे दिखाओगे, तो सेक के दिखाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, इसी को यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अब ये माइनस लिखा हुआ, अगर उस तरफ अगर चला जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिख सकते हो टैन है, ये टैन, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। अगर सेक मैंने इधर लिखा तो ये 1 और ये माइनस में अगर उस तरफ भेजेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा प्लस में, तो प्लस कितना हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो सेक स्क्वायर ए की बात करें, थीटा यहाँ पे नहीं होगा,
क्योंकि मैं पूरे फॉर्मूला में ए की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एक टर्म्स में बोला गया लिखने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं tan स्क्वायर ए का अगर रेसिप्रोकल करूं तो क्या निकल कर आ जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए होगा। अब यहाँ पे बच्चों अगर इसका फ्रैक्शन सॉल्व करूं, क्योंकि ये स्क्वायर मुझे खत्म करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको कॉट स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या निकल कर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बाई में हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, इस तरीके से हुआ। और यहाँ पे आपका क्या है सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है बच्चों, तो सिर्फ अगर मैं यहाँ पे अगर चाहूं, यहाँ पे अगर मैं चाहूं तो सिर्फ सेक में लिखने के लिए तो आप कैसे लिख सकते हो, तो रूट शिफ्ट कर दो। रूट शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपॉन में देखो जैसे रूट शिफ्ट करेंगे, चल इसको पूरा का पूरा अगर रूट शिफ्ट कर रहे तो पूरा लिखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे एक स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिखो स्क्वायर रूट ऊपर वाला कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे में ये जो स्क्वायर दिया हुआ कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो सिर्फ बचेगा आपके पास कॉट ए। तो मुझे तो इस पे ध्यान देना था ना, मुझे किस पे ध्यान देना था, सेक पे। और यहाँ पे देखिए सिर्फ सेक ए के टर्म्स में आ चुका है, क्योंकि मैंने बोला था आपको सिर्फ सेक ए या तो टैन ए सेक ए साइन ए के टर्म्स में दिखाना, इधर स्क्वायर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया इस तरीके से जो मैंने निकाल दिया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं जो कि टैन के लिए बोला गया था। अब आगे कौन सा चीज बोला गया है, तो टैन के लिए। अब टैन के लिए अगर मैं बात करूं तो टैन के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, टैन के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं इसको लिखूं टैन के टर्म्स में तो टैन का सीधा सीधा इसको इरेज कर लेता हूं, ये आपको समझ में आ गया फर्स्ट और सेकंड किस तरीके से तोड़ना है। अब मैं इसको इरेज करता हूं। देखिए अगर मुझे दिखाना है टैन के टर्म्स में कॉट को तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा आपको टेंशन वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन वाली बात, तो हम लोग को पता होना चाहिए तीसरा जो टर्म्स है, अगर मुझे टैन ए के टर्म्स में दिखाना है तो सिंपल सी बात है ना बच्चों, टैन का अगर बात करें रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए, हो गया बात खत्म, इतनी सी बात है। स्क्वायर में तो बोला गया नहीं तो हम स्क्वायर के हिसाब से करें, तो ये तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है बच्चों। ये जो क्वेश्चन था वो कौन सा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें बोला गया था जितने भी है, वैसे तो यहाँ पे 3 ही लिखा हुआ था, साइन ए सेक ए टैन ए, और जो कि बोला गया था कॉट के टर्म्स में दिखाने के लिए, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें भी बोला गया बच्चों जो राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म्स लिखा हुआ है सेक ए के टर्म्स में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक तो दिया ही हुआ है, बाकी बात 5 और आपको सेक के टर्म्स पे दिखाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम होने चाहिए, जो कि आइडेंटिटीज की मैंने बात कर रखा था। तो चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सबसे पहले साइन का यूज करना चाहते हैं तो साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म्स बोला गया तो साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। अगर ये 1 होता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं थोड़ा, क्योंकि मुझे स्क्वायर कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है ना, स्क्वायर कैंसिल कराने के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन सेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, क्योंकि मुझे पहुंचना भी कहां है सेक पे। जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कॉट के टर्म्स में पहुंचना था, तो यहाँ पे मुझे पहुंचना भी कहां है सेक के टर्म्स में। तो अब यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए इक्वल इसका फ्रैक्शन सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। सेक तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए इस तरीके से। मुझे सिर्फ कैसा चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे साइन ए के टर्म्स में, कॉस ए के टर्म्स में, कॉट ए के टर्म्स में, टैन ए के टर्म्स में चाहिए, ठीक है ना। और साथ में एक और रह गया यहाँ पे कॉसेक ए के टर्म्स में चाहिए, मुझे इसके टर्म्स में चाहिए, ना कि स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन
और सिर्फ a, और यहाँ पे अब मैं स्क्वायर रूट लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर a -1 और अपॉन में पूरे में लगा दिए, ये पूरे के पूरे में मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर a ऐसे बचा, लेकिन ये तो स्क्वायर रूट होगा नहीं, इसका हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इससे ये कैंसिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आपका साइन a इक्वल्स टू क्या नजर आ रहा है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर a -1 और अपॉन में अब ये जो रूट दिख रहा है बच्चा वो सिर्फ ऊपर में लगा हुआ है, ये सिर्फ ऊपर वाले न्यूमरेटर में लगा हुआ है, नीचे में सिर्फ लिखा हुआ है सेक a। तो ये रहा बच्चा आपका साइन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये साइन के फॉर्म में निकल गया। अब अगर निकालना है मुझे, चलिए हम अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। साइन के टर्म्स में निकल गया। अगर आप निकालना चाहते हैं कॉस के टर्म्स में तो सेकंड, मान लीजिए अगर आप कॉस के टर्म्स में निकालना चाहते हैं तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक। और आपको इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया था सेक के टर्म्स में लगाना है। तो कॉस का सीधा क्या होता है रेसिप्रोकल, 1 अपॉन सेक। ये हो गया, कहानी खत्म। चलिए अब सेकेंड अगर बात करते हैं, थर्ड अगर मान लीजिए आप निकालना चाहते हो टैन का, ठीक है। आप अगर टैन का निकालना चाहते हो तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, साइन के लिए रेशियो क्या होता है, p/h। अगर बच्चों इसको आप मान लो p है और इसको मान लो h, ऐसे तरीके से, तो आपको क्या चाहिए, बेस। अगर बेस अगर चाहिए तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा। टैन को आप क्या लिख सकते हो, टैन को आप क्या लिख सकते हो बताओ, साइन a, अब बाय में क्या लिख सकते हो, कॉस है, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। टैन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, साइन ए, तो आप देखो यहाँ पे साइन ए, ये साइन ए का है ना, तो साइन ए का उठाइए, तो साइन ए का ये पूरा का पूरा हो गया, साइन ए के बराबर में दिया हुआ है ना, तो सीधा साइन ए के ये वाला वैल्यू आप वहां उठा कर रख दो। तो यहाँ पे आपका लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में हो जाएगा आपका सेक ए। ये तो हो गया बच्चा किसका, ये हो गया आपका साइन ए का। अब नीचे में लिख दो, अब यहाँ पे नीचे जो न्यूमरेटर है उसके हिसाब से अगर आप लिखते हो कॉस ए, तो कॉस ए किसके बराबर है, 1 अपॉन सेक, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लिख दो 1 अपॉन सेक ए, कोई दिक्कत है नहीं ना, 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो अगर आप डिवाइड करें बच्चों तो आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से। तो मैं यहाँ पे इसको इससे अगर डिवाइड कर रहा हूं तो वैसे भी नजर आ रहा है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, अब बाय में लिखा हुआ है सेक ए। मैं आपको प्रोसेस एक एक करके दिखा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट मैं कैंसिल कर सकता हूं। अगर डिवाइड कर रहा हूं इसे 1 अपॉन के हिसाब से तो ये सेक ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 किसके टर्म्स में, टैन के टर्म्स में। किसके बराबर में हुआ बच्चा, ये हुआ टैन के टर्म्स में। आप देख सकते हो यही हुआ आपका टैन का। तो मैंने यहाँ पे 3 दिखा दिया, क्या दिखाया, फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो साइन, ये फर्स्ट हो गया साइन, सेकंड कॉस, तीसरा यहाँ पे हो गया टैन। ये बात आपको समझ में आ गया। तो टैन का अब निकालना है आपको, क्या बच गया, चलिए साइन हो गया, कॉस हो गया, अब कॉट का निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं और ये सब रहने देते हैं फिलहाल। अब देखो अगर यहाँ पे आप निकालना चाहते हो बच्चों किसका, कॉट का, चलिए कॉट के लिए निकालने के लिए ये हो गया चौथा। अगर आप कॉट के लिए निकालने चाहते हो तो कॉट के लिए क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला याद है तब सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस बाय साइन। आप बताओ बच्चों कॉस के लिए आपने क्या फॉर्मूला सोच के रखा है, कॉस के लिए आपने क्या निकाला था, कॉस निकाला था 1 अपॉन सेक ए। तो आप यहाँ पे लिखा दो 1 अपॉन सेक ए, वैसे भी नहीं पता है सीधा इसका फॉर्मूला पता ही है। और उसके बाद साइन, तो साइन देखो यहाँ पे यही है साइन, तो साइन यहाँ पर देखो क्या निकल के आ जाएगा, रूट अंडर फिर से सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन में क्या बचेगा, ये तो इसमें रूट ऊपर लगा हुआ है और नीचे हो जाएगा यहाँ पे सेक ए। और ये आप किसके टर्म्स में लिख रहे हो बच्चों, तो ये आप लिख रहे हो कॉट के टर्म्स। कॉट इक्वल टू क्या होता है, कॉस बाय साइन। बहुत ही सिंपल है, कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक ए, या यहां से उठा के भी यहां पर रख सकते हो, बात एक ही हुआ। और साइन आपने यहाँ पे निकाल कर रखा हुआ है, तो साइन के जगह पे ये मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना होगा, ये आप डिवाइड कर, अब इसको अगर इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं
चलिए पूरा प्रोसेस करके ही दिखा देता हूं। 1/sec a को अगर आप इस पूरे से डिवाइड कर रहे हो, इससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो सीधा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, sec a चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे क्या बचेगा, तो रूट अंडर में sec स्क्वायर a माइनस 1। हाँ या ना, बिल्कुल। आप इसको इससे कैंसिल कर लो बच्चों। जैसे ही आप इसको अगर कैंसिल अगर करते हो तो फाइनली आपका आंसर अगर देखा जाए तो निकल चुका है। मैं इसको इरेज तो करना चाहता हूं, लेकिन देखिए इसको ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाइए, ये वाली बात, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहां से मैं, ताकि ये आपको बार बार इधर उधर ना करना पड़े, चलिए ये मैं इधर ले आता हूं। अब समझो, यहां पे ये कैंसिल हो चुका है। अब यहां पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये बच्चों किसके बराबर में है, तो cot a के बराबर में है सर जी। ये हो गया। तो देखिए आपको मैंने cos के बराबर में, tan के बराबर में, और यहाँ पे हो गया cot के बराबर में, और ये पहले से मैंने निकाल के रखा हुआ है sin के बराबर में। ये ऑलमोस्ट आपका हो चुका है। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर cosec की बात करें तो cosec किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चा, cosec की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे cosec जो होता है ना, वो sin का रेसिप्रोकल होता है सर जी। तो यहाँ पे देख लो, अगर मैं यहाँ पे अगर cosec के टर्म्स में निकालना चाहता हूं तो cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 में sin a होता है कि नहीं होता है। अगर ये होता है बच्चों, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, 1/sin का फॉर्मूला वहां से लेके यहाँ उठा कर रख दीजिए, बहुत ही सिंपल है। एक निकाल लेने हैं, बाकी बात सारे के सारे आपको निकल के आ जाए, ठीक है। तो sin a, तो sin की जगह पर आप क्या लिखिएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1, और अपॉन में यहाँ पे सेक a, और सब में आपको सेक a टर्म्स में दिखाना था, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, और ये बहुत ही आसान हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जब यहाँ पे आप डिवाइड करते हो 1 में इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा। मतलब आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, सेक a अब बाई में हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस में 1। ये रहा बच्चा आपका cosec a के टर्म्स में। तो आपने देख लिया, जो लगभग में मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को दिखा दिया, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला। बहुत ही आसान है। आपको ये तीन जो फॉर्मूला नजर आ रहे हैं बच्चों, ये आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूला अगर याद है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी अगर दिक्कत हुआ हो थोड़ा सा भी, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आपको आइडेंटिटीज याद होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। बिना फॉर्मूला का ये एक्सरसाइज नहीं आपको समझ में आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया, तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 के ऑब्जेक्टिव है, लेकिन हम लोग को सॉल्व करना है एक एक करके, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट करते हैं, 3 का फर्स्ट। अब 3 के फर्स्ट की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, देखिए सब में थीम चेंज करना पड़ेगा अब, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चंस का, तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a किसके बराबर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, 9 कॉमन ले लेने हैं और सेक स्क्वायर a, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर a, जो कि आपको मालूम होना चाहिए किसके बराबर में होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1। तो मैंने आपको पहले बार बार यहाँ पे लिखने की कोशिश करा ताकि आपको याद हो जाए। इसके बराबर सीधा आप लिख दो 1 और इक्वल्स टू 1। वैसे तो यहाँ 1 लिखा हुआ नहीं है, हम पहले ही ले लिए, गलती से ले लिए, ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब सोच के। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो निकल कर 1 नहीं आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 9। तो आप देखो इसमें कहाँ है 9, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका बी ऑप्शन, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। आपको 9 कॉमन ले लेने हैं और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अगर यहाँ पर अगर 1 रखोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा 1 प्लस tan थीटा। तो चलिए लिखिए यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा, थीटा यहाँ पे आ गया, प्लस जस्ट लाइक सिंबल है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है जब हम यहाँ पे a अगर लिखें या b लिखें,
तो ये नहीं सर आपने यहाँ पे थीटा की जगह पे एक जगह पे थीटा, थीटा की जगह पे ए लगा दिया तो गलत, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है। तो बच्चों क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 1 प्लस में tan की अगर बात करें तो tan को आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अब बाय में कॉस थीटा लिख सकते हो। तो मैं इस तरीके से लिख देता हूं, प्लस सेक का क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको फॉर्मूला रेसिप्रोकल मालूम होने चाहिए तभी ये बनने वाला है। फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉट, कॉट के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा, ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। कॉसेक का रेसिप्रोकल अभी अभी मैंने बताया था वो क्या होता है, साइन थीटा, आपने यहाँ पे लिख लिया बच्चों। अब इसको करना है फ्रैक्शन सॉल्व, तो फ्रैक्शन सॉल्व करते कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या होगा बच्चा, कॉस थीटा ही होगा। अब कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करो, वैसे तो कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, अब उसके मल्टीप्लाई करो 1 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा, प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे अगर प्लस लिखूं क्योंकि प्लस का सिंबल दिया है, कॉस थीटा कॉस थीटा डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 अगर आया तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही होगा। चलिए आपको ये बात समझ में आ गया, इसको मैंने इस तरीके से लिखा। सेम यहाँ पे भी इसका भी आप फ्रैक्शन सॉल्व करो, साइन साइन का एलसीएम कितना बनेगा, साइन ही बनेगा ना, तो साइन थीटा, अब साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखो cos प्लस साइन थीटा, यहाँ पे साइन प्लस cos थीटा, लेकिन इसको अगर अरेंज कर लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि पॉजिटिव है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस cos के जगह पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको ऐसे मान लो, अब प्लस में 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नीचे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा cos थीटा, ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, और ये पूरे पूरे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ठीक है, ये पूरे किसके फॉर्म में है, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इस तरीके से आप चाहो तो चलो स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ पे अगर बच्चों यहाँ भी देखो, यहाँ भी आप लिखो साइन थीटा, आप देखो इसको मैं ऐसे लिखूं साइन थीटा अब प्लस कॉस थीटा लिख दिए, और इसको ऐसे लगा दो, और ये -1, और फिर इसको इस तरीके से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्या होगा बच्चों, करली भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप करली ही यूज कर लो, ठीक है, आप करली ही यूज कर लो, 1 तो है, करली यूज कर लो ताकि आपको ये ना कोई कहे सर स्क्वायर के बाद जो है ना यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के बाद ऐसा आता है। चलिए आप ऐसे यूज कर लिए। आप गौर से देखो बच्चों, यहाँ पे ये a प्लस बी, ये प्लस बी, और यहाँ पे माइनस है, मतलब क्या, आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस ये पूरा पूरा आप मान के चलो a है, ये b है, ये a प्लस b, ये भी मान लो a और ये माइनस बी, ऐसे सोचो, ठीक है। अब ऐसे अगर सोचते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिखो बच्चों, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर अब -1 का स्क्वायर। नीचे में अगर आप देखो कॉस है और साइन है, यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे क्या है, साइन है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस थीटा और साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिए, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए, क्यों किए सर, क्योंकि इसके बीच में कोई भी सिंबल ऐसा नजर नहीं आ रहा है। चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें यहाँ पे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पे हो जाएगा बच्चा कॉस थीटा और साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा, चलिए बस हो गया, ज्यादा नहीं, इतना ही हो जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक बात करें तो 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 लगा दो, प्लस यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में 1, और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा होगा। अब देखिए +1 में -1 में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब बाई में बचा कॉस थीटा और साइन थीटा। देखिए बच्चों
अब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, भले ये कॉस इधर है उधर है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका रहा सॉल्यूशंस जिसका आंसर आया है 2। तो देखते हैं ऑप्शन में 2 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ये वाला सी ऑप्शंस। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शंस हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये बात समझ में आ गई, इस तरीके से आपको तोड़ने आप अच्छे तरीके से समझ ले। अगर आपको समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने ही चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ठीक है, तो 3 का 3 यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेक ए प्लस tan ए और क्या लिखा 1 माइनस साइन ए। क्या है ना, क्वेश्चन अगर गड़बड़ होता है ना तो सॉल्यूशंस भी गड़बड़ निकल जाता है, फिर बच्चे लोग कमेंट करेंगे सर आपका तो गलत हो गया। चलिए सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए। अब मुझे पता करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा या नहीं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं कॉस ए रेसिप्रोकल, tan का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, लिख दीजिए सर। अब यहाँ पे इसको कुछ मत करो, ये कुछ मत करो, क्यों है ना, ऐसा क्या है ना, आइडेंटिटीज का बनाने का तरीका ये होता है जो आपको पहुंचना कहाँ पे, ठीक है ना। अगर आपको जहां पे भी अगर पहुंचना होता है उसके लिए आपके पास ब्रेन में आइडेंटिटीज फॉर्मूला याद होने चाहिए, हम इसको किस तरीके से तोड़ के चलेंगे जो वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। बस यही इसका ट्रिक्स है, अगर फॉर्मूला याद है तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ भी साइन सबको साइन कॉस के हिसाब से अगर लेके चले तो इस ऑप्शन में कुछ ना कुछ निकल कर आ ही जाएगा, क्योंकि अगर तोड़ेंगे नहीं क्योंकि फॉर्मूला फिर काम नहीं करेगा, क्योंकि tan किसको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा जब आइडेंटिटीज आपका सही तरीके से अप्लाई हो सके। तो देखिए cos a अगर एलसीएम निकालते हैं तो क्या निकल कर आ जाएगा, cos a, है ना। अब cos a को अगर cos से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 ही होगा, यहाँ भी सेम उस तरीके से हो जाएगा, sin a ही हो जाएगा, ये लाइक फ्रैक्शन से, ठीक है। अब इसको ऐसे करके लिख लो। अब यहाँ पे भी 1 माइनस साइन a ऐसे करके लिख दीजिए, और यहाँ पे तो ऐसे कुछ नजर तो आ नहीं रहा है, तो आप ऐसे करके ब्रैकेट करके जो लिख रहे हैं, तो मान लीजिए नीचे में कितना है 1। आपको गौर देखने, ये a प्लस बी है, ये क्या है a माइनस बी है ना। अगर ये a प्लस बी है और a माइनस अगर b है बच्चों, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसी फॉर्मूला पे लेके चलना पड़ेगा, 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर a हो जाएगा, कितने होगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो इस तरीके से हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा cos a, ठीक है। अब यहाँ देखो बच्चों 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर लिखते हैं यहाँ पे cos a, तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होता है, तो cos स्क्वायर के बराबर होता है, और बाय में क्या हो जाएगा cos a। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, cos स्क्वायर a, इसको आप कैंसिल करो, इसको इससे अगर कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, cos a बचेगा ना। तो फाइनली आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है, 3 का cos a, ये आपका हो गया डी नंबर, ठीक है बच्चों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है, ठीक है। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। 4 की अगर बात करें तो बोला गया 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, यही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आप सॉल्व करते हैं। अच्छा इसको अगर सॉल्व करो तो ऐसा तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिखो 1 प्लस tan को आप क्या लिख सकते हो, अभी जो फॉर्मूला लगा वही लगा, साइन स्क्वायर a, अब बाय में लगा दो कॉस स्क्वायर a, आसान तरीके से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 1 कॉट का क्या लगा सकते हैं बच्चों, कॉस बाय साइन, तो यहां पे लिख दो कॉस स्क्वायर, अब बाय में साइन स्क्वायर, ऐसा लिखने से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टर्म अगर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए आप इसके फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए।
अब फ्रैक्शंस मतलब क्या, ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है ना ऐसे करके ये वाला, इसको सॉल्व करना होगा, फिर इसको आपको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो cos स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, cos स्क्वायर a। फिर cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a, और अपॉन में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, ठीक है। अब बाय यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर को अगर साइन स्क्वायर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा साइन स्क्वायर a, अब प्लस, अब साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एलसीएम निकल के आता है तो उतना ही आएगा, अब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a, और नीचे में लिखा जाएगा बच्चा आपका, क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a, ऐसा हो जाएगा। आपने ऐसे लिख लिया, ये रहा। आपको क्या करना होगा, इसमें अब इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या होगा, देखो वैसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कैसे कैंसिल होगा। cos स्क्वायर a प्लस प्लस, हाँ, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a, अब बाय में यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप इरेज कर लो, अब जरूरत इसमें नहीं होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर a ऊपर चला गया, और नीचे में क्या बचेगा यहाँ पे, तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर a अब प्लस में cos स्क्वायर a बचेगा। अब आप देखो बच्चों, इससे ये कैंसिल होगा। अब ये भले cos स्क्वायर है, इधर देखिए दोनों पॉजिटिव है ना, जब दोनों पॉजिटिव में तो कैंसिल होगा। अगर एक इसमें से कोई नेगेटिव होता तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या बाकी रहेगा यहाँ पे, तो बाकी रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर a और अपॉन में हो जाएगा cos स्क्वायर a, जो कि मालूम होना चाहिए किसके बराबर होता है बच्चा, तो tan स्क्वायर a के बराबर में होता है, पता है ना। तो चलिए इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा है, तो डी ऑप्शन, ये रहा आपका tan स्क्वायर a। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर मैंने 3 आपको समझा दिया। चलिए बच्चों अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं क्या होने वाला है। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। मतलब ये बच्चों आपको लगभग में क्वेश्चंस नंबर 4 में ये सब क्वेश्चंस, मतलब इसके अंदर में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो बनने वाला है वो आइडेंटिटीज बनने वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आपको, जो आपको आइडेंटिटीज याद होने चाहिए, अगर आइडेंटिटीज अगर याद होगा तभी आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं समझाने के लिए आप लोगों के लिए। तो पहला क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे तो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहे तो यही रहा है, इसके हम लोग को प्रूफ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि कॉसेक थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आइडेंटिटीज को बनाने के लिए, मतलब ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिटीज क्वेश्चन है, इसको बनाने के लिए आपको क्या है ना 3 तरीके से चलने पड़ेंगे। एक तरीका ये होता है जो आप LHS से लेकर चलो और RHS बराबर कर दो, ठीक है ना। और दूसरा तरीका है जो LHS को और RHS को एक तरफ दोनों को क्या कर दो, सेपरेट कर दो। और तीसरा तरीका जो कि बहुत कम यूज होता है, RHS से चलने हैं और LHS पे पहुंच जाने। जैसे एक बार फर्स्ट टाइम मैंने बोला इधर से चलो इसको दिखा दो और RHS से चलो इधर दिखा दो, या तो आप सेपरेट करके दिखा दो ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है ना, LHS से RHS वाला ज्यादा केस यूज किए जाते हैं, सेपरेट वाला उससे थोड़ा कम। लेकिन RHS से अगर आप चलिएगा और LHS पे पहुंचने की कोशिश कीजिएगा तो ऐसा बहुत ही रेयर केस होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों आपको क्या करना है, ये जो आइडेंटिटीज होता है ना ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन वाले बच्चों के लिए हो जाता है। इसके कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। आपको ये ध्यान रखना है आपको कौन से फॉर्मूला किस तरीके से चलने हैं, जो आपको जहां पे पहुंचने हैं वो आपके मंजिल मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको सही तरीके से सही डायरेक्शन से अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप अपने मंजिल की तरफ पहुंच सकते हैं। मंजिल कहने का मतलब यहाँ पे जो जहां पे आपको जो चीज प्रूफ करने के लिए बोला गया, ठीक है ना, उसके लिए बस वही कंडीशन है फॉर्मूला।
चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या मैं इस कॉसेक को ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को क्या लिख सकता हूं कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा लिख सकता हूं। इसको कर देते हैं हम स्क्वायर। जैसे कि मालूम है इसको मैं लेके चलता हूं LHS, ये आपका LHS, तो मैं इसको LHS से लेकर चलता हूं और इसको मैं RHS प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब इसको बार बार लिखने नहीं है, आपको समझ में आ गया। तो मैं अभी चल रहा हूं किससे LHS से, मैं अभी LHS से चल रहा हूं और RHS मुझे प्रूफ करके दिखा देने। अब इसके लिए ये नहीं जो बार बार मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना है बच्चों। अब साइन थीटा और साइन थीटा इसका अगर फ्रैक्शन सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस और साइन को साइन से भाग दीजिए फिर भी 1 ही आएगा, 1 को मल्टीप्लाई कर लो कॉस से तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको कर लो पूरा का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे के पूरे में होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब बच्चों क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का एक बार न्यूमरेटर में स्क्वायर कर लो और एक नीचे में, और नीचे में क्या साइन का स्क्वायर कर लो ऐसे करके, हाँ या ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। अच्छा बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगा हुआ है, क्या मैं एक बार नहीं 2 बार लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा एक बार और एक बार और लिख सकता हूं, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर का मतलब ये होता है, स्क्वायर का मतलब यहाँ पे ये होगा जो a इंटू ए ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको लिखा। नीचे में बच्चों आपको मालूम होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, हाँ या ना, बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे आता हूं, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा और यहां पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि 2 बार लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर इस पे भी अगर स्क्वायर लगा देंगे 1 पे भी तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये किसके फॉर्मूला पे चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से चलेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एक बार प्लस करने होते हैं और एक बार क्या करने होते हैं माइनस, है कि नहीं। तो आप यहां पे सीधा एक बार, यहां पे आप सीधा एक बार लिख लो एक बार प्लस में और यहां पे एक बार लिख लो माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। आपने ऐसे लिखा, अब लिखने के बाद बच्चों अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से इसका और इसका काम खत्म, इसको इससे नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि ये प्लस में है। अब यहां पे आपके पास क्या बच गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा और बाय में बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और ये रहा आपका RHS, ये आपका क्या रहा बच्चा RHS। तो देखो आपने LHS से चला और RHS को दिखा दिया, जो कि आपको क्या दिखाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, दिख गया ना, क्योंकि एक तरीका है जो मुझे किस तरीके से चलना होगा जो वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सेम वही तरीका है, LHS से हम लोग चलेंगे और RHS पे पहुंच जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बच्चों आप ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कॉस ए अपॉन में लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए, है ना, और प्लस में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए और अपॉन में लिख दिया, बाय में लिख दिया कॉस ए, और आपको जैसे कि दिख रहा है आपको पहुंचना है 2 सेक ए पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये रहा बच्चा आपका LHS, ये क्या साइड है LHS। मैं LHS से चलता हूं, फिर से वही बात RHS पे पहुंचा दूंगा। यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सेक जो होता है ना वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं होता है,
सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और यहाँ पे साइन कॉस का रिलेशन है, और ये साइन कॉस का जब रिलेशन है और सेक पे पहुंचना है तो मुझे कोई चीज को चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस चेंज करने की जरूरत वहां पड़ता है जहां पर लगता है इसके रिलेशन में नहीं, और जो जिसके रिलेशन में नहीं होता तभी हम उसको चेंज करके उसके रिलेशन की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा एलसीएम निकाल लो। इसके अगर एलसीएम अगर आप निकालते हो बच्चों तो देखो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना नहीं, आप सीधा सीधा ऐसे करके लिख लो 1 प्लस साइन ए, और यहां लिख लो कॉस ए, ऐसे करके लिख लिया, लिख लो। अब यहाँ पे इसको अगर इस एलसीएम को अगर इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, होगा ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ 1 प्लस साइन है और कॉस है, अब इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बाकी क्या रह जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि कॉस को मतलब पूरे एलसीएम है, अभी पूरे एलसीएम में जब कॉस से डिवाइड किया कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, इधर बचेगा 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार तो हो जाएगा, तो स्क्वायर कर ही सकते हैं। चलिए बच्चों अब इसको तोड़ते हैं, क्या निकल के आता है, इम्प्लाइड के साइन के साथ चलते हैं क्योंकि इक्वल मुझे दिखाना है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे चलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए, कोई दिक्कत नहीं ना। और अपॉन में आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो और नहीं तो वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको ऐसे रहने दो, तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ऐसे करके रहने दीजिए। आप देखो अब यहाँ पे देखिए बच्चे कॉस स्क्वायर, ये जो दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, अगर आप इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे अरेंज करो, क्या लिखाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए और प्लस ये 1 तो 1 प्लस में यहाँ पे 2 साइन ए, ऐसे लिख दीजिए। अब बाय में लिखिए यहाँ पे, अभी इसको मत मल्टीप्लाई करना, अगर मल्टीप्लाई अगर करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको जो चीज चाहिए देखिएगा आपको फॉर्मूला के हिसाब से मिल जाएगा। जल्दी मल्टीप्लाई करने की कोशिश ना करें, जब लगे हाँ ऐसा कुछ उपाय नहीं है तभी आप कर सकते हो, इस तरीके से आप लिख दिए। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर ही लेके चलते हैं स्क्रॉल करते हुए, ठीक है, जो कि आपको बनने वाला है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के, ये किसके बराबर होगा 1 के, तो आप यहाँ पे लिख दो 1 प्लस ये 1 प्लस में 2 साइन ए और अपॉन में वैसे चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, है ना। अब देखिए एक मैजिक आप यहाँ पे देखिएगा, मैजिक क्या है, आप देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, आप यहाँ पे चलिए, अब यहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आ रहा हूँ, या आप बोलो तो इधर ही नीचे बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या होगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो आप यहाँ लिखो 2 प्लस यहाँ पे 2 साइन ए और बाई में चलेगा तो वही अभी 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे इसको अच्छे से लिखिए 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, है ना। अब देखो अगर 2 है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है कि नहीं है, अब 2 कॉमन ले लो, अगर 2 कॉमन लेते हो तो बच्चा क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए। बच्चा देखो क्या हुआ, आप इससे इसको कैंसिल कर लो क्योंकि प्लस में, अब प्लस में कैंसिल हो चुका है, तो अब यहीं पे आइए, अब ऊपर में क्या बचा है 2, तो 2 नीचे में क्या बचा है कॉस ए, 2 बाय कॉस ए। और आप बताओ बच्चों आपको पहुंचना कहाँ है, आपको पहुंचना कहाँ है सेक ए, तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, जो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चा वो किसके बराबर होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, हाँ या ना, लिख सकते हो आप 2 1 बाय कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो सेक ए होगा सर जी। तो ये देखिए आपने पहुंच गया, आप लोग पहुंच गए, कहां पहुंचना था आरएचएस पे, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से चला और चलते हुए मैंने पहुंच गया आरएचएस, जो कि मुझे क्या चाहिए था
सेक ए कहा गया यहाँ पे 2 सेक ए दिख रहा है आपको, बिल्कुल पहुंच गए। ठीक है, तो RHS LHS से चलने हैं और RHS से पहुंच जाना है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको सोचना पड़ेगा जो चलना कहां से और पहुंचना कहां से। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चंस को आपको यूज कर लेने हैं एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आप इसको VVI में कंसीडर कर लो, जो कि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा लंबा बनने वाला है। आपको बोला गया है यहाँ पे इसके प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ हिंट दे दिया है, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करने हैं, तभी आप सेक और कॉसेक में पहुंचेगा। अगर ये नहीं भी कहता ना, तभी हम इसको करबे करते। क्यों करते? क्योंकि सेक है, और सेक कॉसेक जो रिलेशन है वो आपका साइन और कॉस के हिसाब से होता है, इसी वजह से इसको हमको उस तरीके से लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए टैन को थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर टैन की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हो टैन के बराबर में, और अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो, तो कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस लगा दो। अब कॉट है तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा लगा दीजिए। अब बाय, अब यहाँ पे 1 माइनस टैन को क्या लिख सकते हो, फिर से वही साइन थीटा अब बाय में कॉस थीटा, हाँ या ना। अभी इसको छोड़ो, क्योंकि आप यहाँ पहुंचना है। आप चल कहां से रहे हो, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, राइट हैंड पे पहुंच जाना है, राइट हैंड। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। ऊपर में जैसे लिखा हुआ है आप उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, ऊपर में जो लिखा हुआ उसको ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा अब बाय में कॉस थीटा ऐसे रहने देते हैं, बाय। अब बाय में देखो बच्चों क्या करना होगा, यहाँ पे इसके फ्रैक्शन सॉल्व करने पड़ेंगे, इसके फ्रैक्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके फ्रैक्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे तो हो गया। अब इस तरह वाले यहाँ प्लस, यहाँ पे भी लिख दीजिए वैसे ही, कॉस थीटा और बाय में हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे फिर से इसके फ्रैक्शन सॉल्व करें तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कॉस थीटा अब माइनस में साइन थीटा और अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करके यहाँ पे रखा, यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन सॉल्व करके यहाँ पे रखा, नीचे दिख रहा है ना आपको। अब करना कुछ नहीं, अब उसको डिवाइड कर लेते हैं। आप डिवाइड करेंगे बच्चा तो देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऐसे रहेगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा अब बाय में ये यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे करके रहेगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए, फिर यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा को इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा अब बाय में साइन थीटा वो तो रहेगा। अब इसमें मतलब मैं इसमें अगर डिवाइड कर रहा हूं इससे, तो वही बात है इनटू हो जाएगा, और कॉस जो है ना ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा ऊपर चला गया और नीचे में बच जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। ये बात आपको समझ में आ गया, यहां तक बात समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है। आप धीरे धीरे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन बनने वाला है। अब देखो बच्चों, अगर आप साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो आप इसको ऐसे करके लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे करके लिख के छोड़ दीजिए। प्लस यहां भी कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बाय में यहाँ पे अगर आप चलिएगा मल्टीप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे
कॉस थीटा और माइनस में साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं किया, बस ऐसे करके लिख लिया। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक बात ध्यान देने हैं, आप देखो यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस है, मतलब दोनों में उल्टा है। अब एलसीएम अगर लेते हैं, फ्रैक्शन अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे एक चीज आपको अप्लाई करना है, इसको लिखने के तरीका को। आप यहाँ पे इसके लिखने का तरीका ध्यान देना, जो बात है यहीं पे है। अब यहाँ पे मैं जो लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे और ये जो दिया हुआ इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही लिखाएगा। लेकिन चेंज कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है ना, तो हम यहाँ भी यूज करेंगे माइनस का। क्यों करेंगे तो देखिएगा अभी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अब बाय में साइन का तो साइन ही रहने देंगे। अभी आपको पहले चेंज कर लेते, देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऐसा इसीलिए किए ताकि दोनों मेरा सेम आ जाए। यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी मेरा साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखिए बोले सर फिर इसके बराबर होगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए ना, साइन थीटा को अगर माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये वाला माइनस साइन थीटा आएगा, आपको एक एक करना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखिए वैसे ही मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, अभी माइनस को अगर इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो कॉस आएगा, प्लस कॉस, देखिए वैसे भी प्लस कॉस है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, ये मल्टीप्लाई इस मल्टीप्लाई के बराबर होगा ही होगा। अब यहाँ पे ये दोनों सेम हो चुका है। अब क्या दोनों सेम हो चुका है, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम हो चुका है। तो अब मुझे यहाँ पे आराम से बन जाएगा। तो चलिए इसको अब आराम से बनाते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। अब देखो आराम से कैसे बनेगा, अब इसके एलसीएम निकालिए, ठीक है। अब एलसीएम आराम से निकल जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा और फिर यहाँ पे साइन थीटा और फिर यहाँ पे लिखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्या करो बच्चों, ये आपका एलसीएम हुआ। अभी एलसीएम में अगर आप इससे वाले फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन। तो साइन को अगर साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहां भी अगर इसको इस एलसीएम को इससे डिवाइड करोगे तो सब कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, कॉस। इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस। और कॉस को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। यहां बात समझ में आ गया। अब क्या है ना बच्चा, यहां पे अब आपको एक फॉर्मूला जो कि अलजेब्रा वाला फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, और वो ये फॉर्मूला है आइडेंटिज वाला, ठीक है। ए क्यूब, देखिए अब यहां पे मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए बच्चा, जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस ए बी और प्लस में हो जाएगा बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करने हैं, आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए इसी फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के हिसाब से लिखा हुआ। तो अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, लिखूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे करके लिख दिए। अब लिखने के बाद बच्चा क्या करना होगा, अब यहां पे देखो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो ए किसको बोले, साइन को, तो आप यहां पे लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी, तो यहां हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में यहां पे बी, तो बी किसको बोले, कॉस को, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे करके इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा सा इधर मैं कर देता हूं, आपको मैंने बोला था आपको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो यहां पे आपको क्या करना होगा, अच्छा नीचे में तो आपको लिखना पड़ेगा, नीचे में आपको क्या नजर आ रहा है, नीचे में नजर आ रहा है आपका यहां पे साइन थीटा कॉस थीटा और नजर आ रहा है आपको साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा, यही नजर आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है, इसको इससे कैंसिल कर दो क्योंकि दोनों सेम है ना। अब कैंसिल हो गया तो अब आसान हो गया, ज्यादा मुझे नहीं लिखना पड़ेगा,
साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है 1, तो 1 लिखो, प्लस यहाँ पे लिख दो बच्चा साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, और नीचे में क्या लिखा जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, यही लिखाएगा। अब क्या बच्चा इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा फिर यहाँ पे कॉस थीटा, ऐसे करके लिख देने हैं। अब बीच में प्लस है तो प्लस, ये बीच में प्लस है ना तो प्लस। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा, अब बाई में हो जाएगा फिर से साइन थीटा और कॉस थीटा, ऐसे लिख दो। इसको कैंसिल आउट कर लो, तो कैंसिल करने के बाद कितना बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे करके बाकी है। अच्छा बच्चा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो सिर्फ लिखने का तरीका है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब बताओ बच्चा 1 बाय साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक थीटा का, और 1 बाय कॉस किसका होता है, तो सेक थीटा का, अब प्लस में 1, ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका RHS जो जहां पे पहुंचना था। अब आपको मैं दिखाता हूं जो क्या आपको यही आंसर है, थोड़ा और छोटा, हाँ देख लीजिए 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे है कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों को दोनों पॉजिटिव में है, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे ये देख लेने हैं किस तरीके से बनाए हैं। ठीक है, अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए मैं बात करता हूं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए बाई में सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बाई में 1 अपॉन कॉस ए हम लोग को प्रूफ करने हैं, और सिंप्लीफाई बोला गया LHS इक्वल्स टू RHS सेपरेट कर दो। ठीक है, हिंट दिया हुआ है तो उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है बच्चा तो आप लोग क्या करते हैं, इसको भी आपको करना पड़ता वही LHS इक्वल्स टू RHS करके देखते, अगर आपको आया तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता सेपरेट करना होता। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं ये आपका LHS है, ठीक है ना, LHS इक्वल्स टू मुझे RHS बोला गया करने के लिए, तो LHS एक तरफ कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और इधर लिख देते हैं RHS, दोनों को सेपरेट करके निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ LHS में 1 प्लस यहाँ पे सेक ए और अपॉन में दिया हुआ है सेक ए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉस, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे सेक, अच्छा सेक यहाँ भी लिखा हुआ है, तो सेक का अगर यहाँ भी रेसिप्रोकल करें तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस है, क्योंकि इतना तक कर। अब कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चा, तो कॉस को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, अब प्लस में 1, अब बाय में क्या हो जाएगा कॉस ए, नीचे फ्रैक्शंस 1 अपॉन कॉस है तो 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे करके लिखिए। अब इसको अगर आप इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस ए प्लस 1 इंटू, अच्छा नीचे में यहाँ पे क्या है कॉस ए है ना, अब इंटू तो 1 अपॉन कॉस है, ऊपर चला जाएगा कॉस ए, अब बाय में 1, तो इसको आप इससे डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने पे क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है कॉस ए प्लस में 1, ये तो निकल के ला दिए मैंने LHS में, ये LHS का हुआ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं RHS के लिए, तो RHS में आपको क्या दिया हुआ है, RHS में यहाँ पे दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर और अपॉन में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है। अब इसको कैसे तोड़ोगे बच्चा, देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको क्या करना होगा, साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, अगर साइन स्क्वायर की बात करें बच्चों तो साइन स्क्वायर ए होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर में होता है ना, तो आपको यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप क्या यूज करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखो बच्चों यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से आ जाएगा, तो अगर आप इसको एक बार प्लस कर लो क्योंकि यहाँ पे 1 है
तो 1 का स्क्वायर अगर लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आपको एक बार प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, और एक बार माइनस कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और बाई में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या 1 प्लस कॉस ए। ये रहा बच्चा आपका RHS। तो क्या हुआ फाइनली ये हुआ बच्चा जो आपका LHS इक्वल टू हो चुका है RHS। कोई दिक्कत, दोनों क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। यही आपको करने के लिए बोला गया। तो आप क्या करेंगे, LHS को एक तरफ सेपरेट कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, फिर इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चंस बच्चा आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन नंबर मैंने आपको थर्ड बताया था, ठीक है। तो ये थर्ड का अगर बात करें तो देखिए थर्ड में क्या करना होगा, फिफ्थ बना रहे हैं, थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट था, तो आपका ये फिफ्थ वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ध्यान से समझिए। वैसे यहाँ पे हिंट दे देता है, इसमें हिंट नहीं है, लिखा हुआ है cosec a प्लस cot a के टर्म से मुझे लाने हैं यूजिंग द आइडेंटिटीज। इस बार बोला कि आपको ये आइडेंटिटीज को यूज करके आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या करता हूं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबको मैं साइन से डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ए के कॉस में दिया हुआ है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है बच्चों। मैं क्या करता हूं, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं साइन ए से डिवाइड कर लेता हूं, जितने भी न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में सबको मैं क्या करता हूं साइन ए से डिवाइड कर लेता हूं। अब क्यों और कैसे डिवाइड करेंगे तो अभी पता चलेगा क्यों डिवाइड किया मैंने। अब यहां देखिए लिखा हुआ है आपके लिए कॉस ए, आप कॉस ए, तो कॉस ए को भी डिवाइड करेंगे किससे, साइन से। अब बता देते क्यों किए। कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है या नहीं होता। तो देखो यहाँ पे कॉट चाहिए ना, तो मुझे मिल जाएगा, इसीलिए मैंने क्या किया साइन से डिवाइड किया। बात पकड़ में आ गया। माइनस फिर साइन है, तो यहाँ पे आप लिखो साइन ए, और फिर से साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को, प्लस 1 अपॉन साइन ए, ये आपको ध्यान रखना है बाय। अब यहाँ कॉस है, इसको भी कॉस को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन से ही डिवाइड करने पड़ेंगे। फिर प्लस यहाँ साइन दिया हुआ है, तो साइन को यहाँ भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, साइन से ही डिवाइड करना पड़ेगा। और माइनस है तो 1 अपॉन यहाँ पे भी साइन ही रहने वाला है। ऐसा इसीलिए भी कि बच्चों कि 1 बाय साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है कॉसेक। देखिए कॉसेक और टैन बिल्कुल इसमें सॉरी कॉट मिलने वाला है, इसी वजह से मैंने क्या किया साइन से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं इसको ऐसे लिखो कॉस बाय साइन, क्या लिखाएगा कॉट सर जी, तो कॉट लिखो, माइनस इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा 1 प्लस 1 बाय साइन, किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चा, तो होता है सर जी कॉसेक का, तो कॉसेक लिख दो, हो गया। देखिए कहानी का खत्म हो चुका है। कॉस ए बाय साइन ए, यहां भी क्या लिखा जाएगा कॉट ए, प्लस फिर यहाँ पे इसको कटा दीजिए, साइन बाय साइन को डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है। बस थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर अरेंज करता हूं तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, मान लीजिए यहाँ पे 1 प्लस कॉट ए दिया हुआ है, ठीक है, तो कॉसेक, तो मैं इसको ऐसे अरेंज करना चाहता हूं, कॉसेक ए को इधर लेके आता हूं, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं देखिएगा ध्यान से, कॉसेक ए प्लस यहाँ पे लिखना चाहता हूं कॉट ए, क्यों, क्योंकि मुझे कॉसेक ए प्लस कॉट ए के टर्म्स में चाहिए, इसलिए मैंने इसको अरेंज किया कॉसेक ए प्लस कॉट के टर्म्स में। बात समझ में आ गया। आप बोलेंगे सर आप कॉट ए प्लस कॉसेक भी कर सकते, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहुंचना है इसी वजह से मैंने इसको अरेंज कर लिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। -1, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा बाय। अब यहाँ पे भी वैसे ही कर लो, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन चीज कहाँ पे रखने वाले हो या नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसको आप वैसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप वैसे ही रहने दो। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, कहाँ पे, तो देखिए
अब यहाँ पे देखो ये बोला गया इसको यूज करना है, बोला कि इसको यूज करना ही पड़ेगा, और जब क्वेश्चन से बोल दिया कि इसको यूज करना है तो करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो आपको इसको ऐसे यूज करना होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, यहीं पे सेपरेट करता हूं, यहीं पे सेपरेट, क्योंकि अब ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। अब देखो क्या करना होगा, ये जो 1 दिख रहा है ना, इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं। इस 1 के जगह पे पहले तो आप ये लिख लो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये तो लिखा गया, ठीक है, माइनस, अब ये जो माइनस दी है 1, तो 1 के जगह पे मैं क्या बोल रहा हूं, इसको रखना है, तो अब इसको ब्रैकेट में रखो, इसको लिखो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे लिखो ब्रैकेट के अंदर में, और अपॉन में ये जो चल रहा है नीचे में डिनोमिनेटर, उसको आप ऐसे लिखो कॉट ए माइनस माइनस कॉसेक ए प्लस में 1, ठीक ना। अब इसको ब्रैकेट में रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे एक बात आपको ध्यान रखने बच्चा, यहां पे एक बात आपको ध्यान रखने हैं, और वो ये ध्यान रखने हैं, ध्यान समझिएगा, मैं इसको इधर लेके आया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं सर आप LHS इक्वल टू RHS करो, ऐसा नहीं, हम सेपरेट नहीं बना रहे, हम अभी चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, तब मैं चल रहा हूं LHS, चल कहां से रहा हूं LHS तरफ से, तो LHS से चल रहा हूं और RHS पे जाके पहुंचा देने, मुझे इतने लाके दिखा देने, ठीक है। अब यहां बच्चों, अब इसको ऐसे लिखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको ब्रैकेट बंद कर लो, ठीक है ना। अब यहां पे क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहां देखिए माइनस, अब ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए, मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर अगर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, एक बार प्लस कर लो, एक बार कॉसेक ए और प्लस एक बार कर लो यहां पे कॉट ए, स्क्वायर नहीं सिर्फ इस तरीके से होगा कॉट ए, और एक बार आपको करना पड़ेगा यहां पे ब्रैकेट में, इसको थोड़ा सा कर्ली लेना पड़ेगा, कर्ली ले लो और ऐसे लगा दो, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहां पे ये लंबा बन गया। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां पे अगर मैं इस ब्रैकेट को ऐसे लिख दूं एक बार माइनस में, तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, वो लिखना पड़ता है, और बाय में यहाँ पे ये यही चले, देखिए प्रूफ हो चुका है, बस इसको मुझे कैंसिल करना है, इसी वजह से थोड़ा सा ये अभी खिंचा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, और यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और वहां माइनस है, तो मैं क्या करना चाहूंगा, इसको बाहर निकालना चाहूंगा कॉमन के हिसाब से, इसके जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा 1। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको ब्रैकेट में रहने दीजिए, और यहां पे आप लिख दो 1 लिखने के बाद यहां पे लिखो माइनस, ठीक है, और लिख दो यहां पे कॉसेक ए, और लिख दो यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहां पे हो जाएगा आपका प्लस कॉट ए, और बाय में बच्चा हो जाएगा यहां पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में 1। तो देखो मैंने क्या किया, अब ये माइनस में यहाँ पे दिया होता, इसको कॉमन लिए, इसको हम अगर बाहर निकालिए, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, ये माइनस में है, अब पूरे मल्टीप्लाई करके देखो आप इसके बराबर में आएगा। अब देखो बच्चा, इससे आप इसको कैंसिल कर लेना होगा। बोलेंगे सर कैसे कैंसिल कर लीजिए, ये देखिए प्लस में ये भी प्लस में, ये माइनस में कॉसेक है ये भी माइनस में, ये प्लस में कॉट है ये भी प्लस में, इसीलिए हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए यही बचेगा, और जब जो कि ये आपका हो चुका है RHS, ये क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। ज्यादा इसमें तकलीफ वाली बातें नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार प्लस के एक बार माइनस के, अब यहाँ पे प्लस वाला है और यहाँ भी प्लस वाला है, इसलिए प्लस वाला हम जो 2 बार 3 बार ज्यादा नजर आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया, 1 यहाँ पे रखा कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, तब नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये रखने के बाद हम इसको ऐसे करके बाहर निकाल लिए। अब इसके बाद इससे ये जो दिख रहा है आपको, इससे मैंने इसको कैंसिल कर लिया, बाकी बाद यहाँ जो बचा हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें बच्चा, तो ये भी क्वेश्चन नंबर वैसा ही है जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं। सब में थीम अप्लाई करना पड़ता है, सब सेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो 6 नंबर क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अंदर में ही रेशनलाइज कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा बच्चा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 1 माइनस साइन है, अगर इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, अच्छा रूट का अंदर में अगर रहेगा ना तो आप रेशनलाइज करने का कोशिश कीजिए, आपसे बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए है, आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में बनेगा फिर से 1 अपॉन साइन ए ही बनेगा। अब ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो आप इसको ऐसे लिखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, रूट तो रहेगा। अब बाय में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, होगा ना। फिर यहाँ पे चलो इसको आप इम्प्लाइड के साइन के साथ लेते चलो, और ये है आपका LHS। ये आपका क्या है बच्चा, LHS से आप चल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 प्लस साइन ए, ऐसे रहने देते हैं अभी फिलहाल, और बाय में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो रूट लगा दूं, अभी तो यही चलेगा, और मुझे ये रूट सब चाहिए नहीं, स्क्वायर चाहिए नहीं। तो आप एक बार और इस तरीके से चलो 1 माइनस साइन का 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है ना। अब बाय में यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकता हूं, मैं इसको पूरा का पूरा इसको भी आप कैंसिल कर लो, इस तरीके से लिखो 1 प्लस साइन ए, अब बाय में कॉस ए, और ये पूरे के पूरे में लगा दो स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो पूरे होल ऑफ द स्क्वायर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसके बाद लग जाएगा ये रूट। अब एक स्टेप और चल के इसको कर दो खत्म। खत्म क्या, कैंसिल कर लेते हैं। तो देखो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस रूट को इससे कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि दो बार है। तो आपको क्या लिखाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में बच गया कॉस ए। इतना बचा। अब यहां पे अगर इतना बचा बच्चों, तो देखिए आप यहां से थोड़ा इधर आइए, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आपको इधर लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस ए और प्लस में साइन ए, अब बाय में कॉस ए। मतलब ये होता है कॉस जो है ना, कॉस ए 1 को भी डिवाइड करेगा और साइन ए को भी डिवाइड करेगा। 1 बाय कॉस इसके रेसिप्रोकल होते हैं 1 अपॉन कॉस ए, मतलब ये हो जाएगा आपका सेक ए, और प्लस साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है बच्चा, tan का, तो हो जाएगा tan ए। क्या मुझे यही चाहिए था या कुछ और, देखिए यही चाहिए था ना, सेक ए प्लस में tan। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है बच्चों, ये रहा आपका आंसर जो कि बोला गया था, और ये मैंने पहुंचा दिया आपको कहां पे, RHS। ये दोनों बराबर हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन दिया गया था, तो मैंने इसको क्या कर लिया, सिर्फ रैशनलाइज कर लिया रूट के अंदर में, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7th नंबर, और 7th नंबर की क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही अपने आप में एक यूनिकनेस क्वेश्चंस, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस आपको, अच्छा इसमें गिनती की अगर बात करें लगभग में 10 क्वेश्चन तो दिया ही गया। अब ये 10 क्वेश्चंस में तो इतना आप श्योर हो जाओ बच्चों, इसमें से 100% है एक या दो क्वेश्चंस आपको 1 से लेकर 10 तक में 2 क्वेश्चन श्योर है, वो आएगा ही आएगा और आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहां बात करते हैं 10th नंबर का, सॉरी 10th नहीं है 7th है, इतना जल्दी कैसे 10th पहुंच गए। 7th नंबर, तो 7th नंबर लिखा हुआ यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2, अच्छा से लिखा 2 साइन क्यूब का थीटा, अब बाय में लिखा हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा, अब माइनस में कॉस थीटा,
और आपको पहुंचना है बच्चा tan थीटा। ठीक है। अब इसको मान लीजिए आप चल रहे हो LHS से, तो देखिए यहां भी साइन थीटा और यहां भी साइन क्यूब थीटा है, तो क्या मैं यहां पे अगर कॉमन लूं, अगर मैं यहां पे अगर कॉमन लूं तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अगर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन यहां पे है, अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिए साइन का तो साइन ही रहेगा, और साइन को स्क्वायर से मल्टीप्लाई साइन क्यों आ जाएगा, इसी वजह से आप ऐसे करके लिख लो बाय। यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां पे कॉस कॉमन ले लो, तो अब यहां पे कॉस कॉमन लिए बच्चा, तो बचेगा यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब दोनों में से मतलब ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। और दोनों में से किसी एक को अगर चेंज करना है तो यहाँ पे दो बातें चेंज हो रही है, या तो 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों जगह पे आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा साइन थीटा, अब बाय में ये जो चल रहा है कॉस थीटा, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, मैं यहीं पे रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है। 1 को है तो 1 को अगर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, किसके जगह पे 1 के जगह पे। आपको मालूम चल गया होगा, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है, इसीलिए 1 के जगह पे लिखा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात बच्चा ध्यान रखना है, अच्छा यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों में से फिर से एक और चेंज करना पड़ेगा, अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है, ये 1 को जब चेंज कर रहे हैं देखिए 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में से एक चला जाएगा तो बचेगा 1, बचेगा 1 मतलब कॉस स्क्वायर, अब माइनस में क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मुझे फिर से इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं इसको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लेसमेंट खोजने पड़ते हैं लेकिन फॉर्मूला यही काम चलेगा। तो मैं यहाँ पे 1 को वैसे रहने देता हूं माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर लिख दें, मेंशन अगर कर दें आप लोग को, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस, सही से लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे 2 तो है तो 2 तो रहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसीलिए इसको किया ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े, बार बार कहने मतलब क्या, अभी हमने देखा इसको चेंज करा तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ता, तभी दोनों सेम होता तब कैंसिल। मैं नहीं चाहता जो दोनों चेंज करूं, मैं एक ही को चेंज करना चाहता हूं, जो कि न्यूमरेटर का मैंने कर दिया। अब ये नीचे वाला वैसे रखना चाहता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, ऐसा इसीलिए क्योंकि ज्यादा नहीं लिखना पड़े। अब बस हो गया, बन गया है। देखिए वैसे ही मालूम होना चाहिए साइन बाय कॉस किसके बराबर होता है tan के बराबर होता ही है। तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 2 को 1 से तो कितना हो जाएगा -2, अब माइनस को माइनस से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बाय में यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और नीचे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो ये पहले से लिखा हुआ है क्या चीज कॉस थीटा। अब हो गए बच्चों, अब देखिए मैंने नीचे चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को चेंज किया। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो बच्चों -2 और में से 1 गया तो कितना बचेगा -1, तो -1 अब प्लस में यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, और नीचे में देखिए यहाँ पे भी आपको क्या नजर आ रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। तो आप देखो गॉड्स ये दोनों सेम हो चुका है, मैं चाहता था एक ही को चेंज करे इसीलिए मैंने इसको चेंज किया, साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपको बात समझ में आ गया, अब इससे ये कैंसिल हो चुका है। अब आपके पास क्या बचा साइन थीटा अब बाय में कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर में होता है बच्चा तो tan थीटा के बराबर में होता है, और ये रहा आपका
RHS, ये रहा आपका RHS, ठीक है। तो ये रहा आपका RHS जो कि पहुंचना था RHS, यही था क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 7th नंबर, जी हाँ 7th नंबर, जो कि आप समझ चुके। करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, कॉमन ले लेने हैं आपको, और कॉमन लेके यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर को चेंज कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर के हिसाब से, इसको मल्टीप्लाई करके अब इसके बाद हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके, और ये कैंसिल हो चुका है, तो कॉस बाय साइन, सॉरी साइन बाय कॉस, जो कि क्या होता है tan के बराबर में होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे tan थीटा लिख दिया, ठीक है बच्चों। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 7th। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि मुझे जहां तक मालूम है, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया है इंट्रोडक्शन वाले क्लास में, फिर से यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन है। अगर मैं इसको अगर बनाऊं साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए, फिर प्लस, इसके पीछे प्लस का साइन है तो प्लस दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस ए का, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका बात कर रहे हैं, तो यहाँ होगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस में हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अब प्लस में यहाँ पे 2a भी होता है, तो हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कॉस ए, और फिर हो जाएगा यहाँ पे सेक ए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लिखा ये इसका है, और इसका मैंने यहाँ पे तोड़ा जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ये बात समझ में आ गया। और आप चल रहे हो बच्चों LHS, ये कहाँ से चल रहे हैं, LHS से, और LHS से चल रहे हैं, और कहाँ पे पहुंचा देने हैं, RHS पे पहुंचा देने, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ा सा कॉमन लेने पड़ेंगे। देखिए कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर जो नजर आ रहा है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अरेंज करते हैं, प्लस यहाँ पे लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सेक स्क्वायर ए, उसके साथ साथ यहाँ पे आप लिख दो 2 साइन ए, और लिख दो यहाँ पे कॉसेक ए, उसके बाद यहाँ पे लिखो 2 कॉस ए, और फिर सेक ए, कॉस ए और सेक ए, सेक ए, ठीक है। ये आपने रिप्लेस कर लिया, यहाँ पे देखो साइन ए कॉस ए, मैंने यहाँ पे लिखा दोनों के एक साथ, और कॉसेक ए और सेक ए, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करना होगा बच्चों, आपको सीधा सीधा यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, तो किसके बराबर होता है 1, तो यहाँ पे 1 लिख लो। अब यहाँ पे अगर कॉसेक की अगर बात करें तो कॉसेक किसके बराबर में आ जाएगा, तो कॉट के बराबर में, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट लिख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेक किसके बराबर में होता है बच्चा, तो 1 प्लस tan के बराबर, तो यहाँ पे लिख लो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब प्लस 2 का 2 रहने दो, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चा वो क्या होता है 1 बाय कॉसेक, तो 1 अपॉन यहाँ पे लिख दो कॉसेक, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ के कॉसेक ए से, बात खत्म। फिर यहाँ पे 2, तो 2 रहने दो, कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक ए, और यहाँ पे भी हो जाएगा सेक ए से मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे देखो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, सेक से ये सेक कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका जो बन रहा है यहाँ पे लिखने के लिए क्या बन रहा है 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस में 1 प्लस 1 ये होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस में ये 2 बचा तो 2 लिखो, अब प्लस में ये भी बचा 2 तो 2 लिखो। अब जोड़ लो 2 और 2 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, अब प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में है यहाँ पे tan स्क्वायर तो हो जाएगा ये आपका tan स्क्वायर ए, और यही हुआ आपका आंसर। जी हाँ, यही हुआ आपका आंसर RHS में। तो आपने LHS में चला और RHS में पहुंचा, करना कुछ नहीं बच्चा, आप इसको खुद से कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो, और दोनों को जोड़ लो। लेकिन जोड़ना कैसे है, तो आपको अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद आपको यहाँ पे कॉसेक को लिख देना है कॉट के हिसाब से, उसका सेक की अगर बातें करें tan के हिसाब से लिख देना है, जो फॉर्मूला है जो आइडेंटिटी होता है
वो आपको आइडेंटिटी से अप्लाई कर लेने हैं। और यहाँ पे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक होता है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक होता है। अब ये इसको इससे कैंसिल करें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा ना। और फिर यहाँ पे सेक को सेक से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होगा। तो यहाँ पे सब मैंने जोड़ दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, और वो क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। चलिए 8 नंबर बोला गया, यहाँ पे 8 नंबर 8 ही तो था, ये क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 8। अब मुझे कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब 9 की अगर बात करें बच्चों तो लिखा कॉसेक ए माइनस साइन ए, फिर सेक ए माइनस कॉस इक्वल्स टू दिखाना है मुझे 1/tan ए प्लस कॉट ए, और ये बोला गया सेपरेट सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो चलिए इसको सेपरेट सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है बच्चा, यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, चलिए इसको वाईटे पे बना के दिखाते हैं। 9th नंबर चल रहे हैं यहाँ पे LHS से चल रहे हैं, और बोला कि LHS और RHS दोनों सेपरेट करने के लिए, तो इधर हम करेंगे RHS से। ठीक है, तो पहले इसको तोड़ लेते हैं। कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin, रेसिप्रोकल होता है ना ए, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है थीटा की जगह ए, तो ए हो जाएगा। और कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, तो हमने साइन लिखा, माइनस इसको साइन ही रहने दो, इसको रेसिप्रोकल मत करो। तो पता चला ना, इसको कॉसेक को साइन में कर लिया, साइन को कॉसेक में, तो दोनों बार बार क्या होता रहेगा, रेसिप्रोकल होता ही रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कोई एक को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखते हैं सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल कर लेते हैं कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस। ठीक है ना, और यहाँ पे कॉस का कॉस ही रहने देते हैं। चलिए अब यहाँ इसका फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है ना, अब साइन ए को साइन के हिसाब चलते हैं, तो 1 माइनस साइन को साइन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, होगा ना, फ्रैक्शन तो पता ही होगा, इसको ऐसे कर लो। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे बच्चों कॉस, इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा कॉस, तो कॉस लिखो। अब कॉस ए को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 को मल्टीप्लाई कर दे 1 कॉस को, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो पता ही चल चुका होगा, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो यार, तो कॉस को यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1 अगर मान लीजिए नीचे लगाते हैं तो डिवाइड करेंगे 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे कॉस से तो कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद बच्चा आपको मालूम होना चाहिए 1 माइनस साइन किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। नीचे क्या हो जाएगा, तो साइन ए ही रहेगा। अच्छा, इसके बीच में अगर कोई भी अगर साइन नहीं दिया हुआ है बच्चा, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। अब 1 माइनस कॉस किसके बराबर होता है, तो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की बात कर रहा हूं, जो कि दिख रहा है आपको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के बराबर, तो यहाँ पे आप लिख दो साइन स्क्वायर ए, और बाई में हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए। आप देखिए कॉस ए से मतलब एक सिंगल है, और इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो एगो कॉस बचेगा कॉस ए, यहाँ पे एक साइन है और इसको कैंसिल कर लीजिएगा तो एगो बचेगा साइन ए, मतलब यहाँ पे क्या बचा, कॉस ए और साइन ए। ये तो हमने निकाला है बच्चा LHS। ठीक है, अब चलते हैं RHS में क्या दिया हुआ है, तो RHS में यहाँ पे लिखा हुआ है 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/tan को क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन ए, अब बाय में कॉस ए लिख सकते हैं। अब प्लस में कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस ए, अब बाय में साइन ए लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है ना टैन का, तो टैन का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस ए, और यहाँ पे कॉट का क्या होता है, कॉस बाय साइन ए लिख सकते हैं। अब इसके फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं ना, और कुछ नहीं, कॉस ए साइन ए का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कॉस ए और साइन ए यही होगा। अब क्या करो, तो हम तो ऊपर के निकाल रहे हैं, तो इसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा ऐसे, तो कॉस ए अब फिर लिखना पड़ेगा साइन ए, ऐसे लिख दो, और कॉस ए और साइन ए को डिवाइड करेंगे कॉस से, तो बचेगा आपका साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बच्चा, साइन स्क्वायर ए, प्लस
साइन को साइन से डिवाइड करेंगे बचेगा कॉस, और कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब क्या है ना, इसको मैं अगर उसको डिवाइड अगर कर लूं, वैसे तो यहाँ पे 1 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखो 1 ऊपर है तो 1 लिखो, नीचे देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये जो दिख रहा है ना, अच्छा फ्रैक्शन था आपका ये ऐसे करके 1 ऊपर में, ये न्यूमरेटर है ना, तो ये आपका न्यूमरेटर है, थोड़ा सा सही से लिखा यार, 1 ऊपर में है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर में, नीचे क्या बचेगा तो कॉस ए और साइन ए, आप इसको ऊपर लेके डिवाइड करोगे तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा कॉस ए और साइन ए ही न बचेगा, और ये रहा आपका आर एच एस वाला। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, LHS इक्वल्स टू क्या हो चुका है RHS आपका हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी इतना ही है और यहाँ पे भी आपका इतना ही नजर आ रहा है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, देख सकते हो। तो मैंने एक तरफ उधर बना लिया और एक तरफ इधर बना लिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ चुका है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आइडेंटिटीज अगर मालूम है तो बनेगा ही बनेगा, और वही अगर आइडेंटिटीज अगर नहीं मालूम है तो अब तो भाई दिक्कत है। चलिए आप लोग देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 10th नंबर, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चा, ये बोला कि 3 दिया हुआ है, इसके बराबर में ये होना चाहिए और इसके बराबर में ये होना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इसको तो तोड़ना है नहीं क्योंकि ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब इसको लिखेंगे tan स्क्वायर तो किसके बराबर लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर, रेसिप्रोकल 1/कॉट स्क्वायर, तो उससे कोई फायदा होगा नहीं। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे तोड़ के बताते हैं। तो पहले मैं यूज करता हूं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और बाय में लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहां होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तब ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूं और चाहता हूं ये तीनों एक दूसरे के बराबर में, तो क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1 प्लस tan का क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, अब बाय में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, बाय यहाँ पे 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, अब बाय में साइन स्क्वायर, आपको फॉर्मूला मालूम है। अब इसको फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए, इसके यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व करना है, किसको फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन सॉल्व करना है, फिर इसका फ्रैक्शन सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ इसका फ्रैक्शन सॉल्व करें तो कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, प्लस में बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। मैंने समझाने के लिए सर्कल किया, ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं आप भी सर्कल कर लीजिएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, और बाय में यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं साइन स्क्वायर ए नीचे वाले डिनोमिनेटर का, अब प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और बाय में हो जाएगा बच्चा साइन स्क्वायर ए। तो आपको पता होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए पता, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं इसको इससे, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो देख लीजिएगा ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए ऊपर में, और नीचे में बचेगा आपका कॉस स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर में होता है तो tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये रहा आपका इस तरफ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आती है सेकंड वाला टर्म्स में, तो 1 माइनस लिखा हुआ है tan a, अब बाय में लिखा हुआ 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर, ऐसे करके। तो इसको वो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस tan का क्या लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं साइन a, अब बाय में कॉस a, बाय यहाँ पे 1 माइनस कॉस a, अब बाय में हो जाएगा साइन a, ठीक है। तो tan का होता है साइन बाय कॉस, कॉट का होता है कॉस बाय साइन, ये आपने लिख लिया। अब फिर से वही बात, आपको क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर के फ्रैक्शन सॉल्व करने हैं। तो फ्रैक्शन अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस साइन ए, ठीक है, और बाय में यहाँ भी साइन ए और माइनस में पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे में यहाँ पे कॉस ए लिखा हुआ है, हम बात कर रहे हैं इसका न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को कॉस से तो कॉस हो जाएगा, तो लेकिन ए भी तो लिखाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे में बचेगा कॉस ए, ठीक है, बाय
यहाँ पे साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बचेगा यहाँ पे वो साइन ए बचेगा, क्या मल्टीप्लाई होगा और यहाँ हो जाएगा कॉस ए और अपॉन में हो जाएगा साइन ए। और पूरा का पूरा अगर बात करें तो पूरा का पूरा अगर कर्ली ब्रैकेट अगर आप लगा दो जो कि स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है, यहाँ भी स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर, ये पहला स्टेप नजर आ रहा है, ये आपको दिख रहा है यहाँ फिर यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस लिखने में अलग है। देखो अब यहाँ बचा ये पूरा स्क्वायर में है तो आपको पता होना चाहिए अगर इसको इससे अगर कैंसिल करेंगे तो होगा नहीं, तो इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा cos a माइनस साइन ए, अब बाय में लिखा हुआ है cos, ऐसे लिख दो इनटू, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिखा हुआ है। अब यहाँ इनटू, अब ये साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन आप ऊपर लिखो, नीचे में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस, अब इसका पूरा होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये दोनों को सेम करना पड़ेगा, यहाँ साइन ए माइनस कॉस और यहाँ पे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए। अगर मैं यहीं पे अगर मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे अगर ऐसे करके और ये माइनस कॉमन ले लूं, माइनस तो माइनस अगर ले तो माइनस को अगर कॉस से मल्टीप्लाई तो माइनस कॉस, और माइनस को माइनस से करेंगे क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा फिर ये इसके बराबर में चला जाएगा ना, तो अब इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन ए से, और नीचे में जो बचा हुआ है कॉस है वो ऐसे ही रहेगा और इसके पूरे पे क्या चल रहा है स्क्वायर। अब जब माइनस साइन को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, और बाय में क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए, जो कि किसके बराबर में होता है tan स्क्वायर ए के बराबर में होता है। और बाकी बात जो थर्ड जो दिया हुआ इक्वल्स में तो बच्चा वो तो आपको मालूम है, क्या मालूम है वो ऑलरेडी tan के बराबर में, tan स्क्वायर के बराबर दिख रहा है ना, वो tan स्क्वायर के बराबर ऑलरेडी दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे अलग अलग स्क्वायर है, इसके ब्रैकेट में मैंने सबको कैलकुलेशंस किया, इसके ब्रैकेट में मैंने कैलकुलेशंस किया और यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया और इसको फिर कैंसिल किया। अब ये माइनस यहाँ से अगर मल्टीप्लाई होगा, अब माइनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस दिया गया था आपको समझ में आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चंस अगर देखें तो सारे के सारे आपने सॉल्व कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।